आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सनराइज स्टडी सर्कल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस का इतिहास बुक से चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग का हेडिंग है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। प्राचीन तो सबसे पुराना, ग्रंथ मतलब किताब, बुक के हम लोग ग्रंथ ही बोलते हैं। जब हेडिंग क्या है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से। चल डिटेल हम पढ़ते के बारे में पढ़ते हैं। तो शायद तुम ये वेदों के बारे में सुना होगा, आप लोग सभी वेदों के बारे में पढ़े होंगे। तो वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग वेद 4 होते हैं। कौन कौन है आप याद कर लीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसमें सबसे जो पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद रचना कब हुई थी? आज से लगभग 3500 साल पहले। नोट डाउन करिए कि वेद हम लोग 4 है। 4 कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और इन सब में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? आज से 3500 साल पहले उसकी रचना हुई थी, ये बना था। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं, प्रेयर है। ऋग्वेद जो है वेद है, उसमें 1000 ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम लोग सूक्त कहते हैं। प्रार्थना का हम लोग क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है? जिसको अच्छी तरह से बोला जाए, जिसको अच्छी तरह से बोला जाए उसे हम लोग प्रार्थना या सूक्त बोला जाता है। ये विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त जो है या प्रार्थनाओं जो है किसके लिए रची गई है? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, बनाए गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 3 जो है देवताएं बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? तो 3 देवता आपके पास है, अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता कौन महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता को जानते हैं हम लोग। इंद्र जो है युद्ध के देवता को जानते हैं। और सोम एक पौधा, एक प्लांट है। और उस पौधा से हम लोग खास प्रकार का पेय मतलब ड्रिंक बनाया जाता है। आप लोग याद नोट डाउन करिए कि देवता तो बहुत, इसमें ऋग्वेद ने सिर्फ 3 देवताओं को महत्वपूर्ण माना है। वो 3 देवता कौन कौन है बच्चों? तो हमारे अग्नि है, इंद्र और सोम है। अग्नि मतलब आग के देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता और सोम एक प्रकार का पौधा है, प्लांट है। और उस प्लांट से हम लोग खास प्रकार का पेय, एक ड्रिंक बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं जो वेद जो प्रार्थना दिया है, जो प्रेयर दिया है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जितना भी आप लोग प्रार्थनाएं ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में 1000 ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थना सूक्त बोला जाता है। तो प्रार्थनाएं कौन रचा, कौन बनाया है? तो ऋषियों ने बनाया है। आचार्य मीन्स गुरु, शिक्षक। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य जो गुरु लोग थे इन प्रार्थनाओं को कंठस्थ याद करवाते थे। तक क्योंकि उनको कहीं वो सब किताब नहीं था, कहीं भी लिखावट नहीं था। उसको जो बोलते थे उसी को लोग याद करता था, कंठस्थ करता था और फिर उसको बोलता था। अधिकांश प्रार्थनाओं के या सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कहने का मतलब क्या बोला? जो प्रार्थनाएं थे, जो उसके रचने वाले और जो उसको सिखाते थे, मतलब गुरु लोग, आचार्य लोग, और जो शिष्य थे, विद्यार्थी लोग, सभी क्या थे? पुरुष थे। रचयिता ही पुरुष थे, बनाने वाले पुरुष थे, सीखने वाले भी पुरुष थे और सिखाने वाले भी पुरुष थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। उनमें से कुछ जो प्रार्थनाओं, जो सूक्ति जो था, जो प्रेयर जो था, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी किया गया था। ऋग्वेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा कौन थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा कौन था? आप लोग याद करिए बच्चों, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। उसका ऋग्वेद का भाषा कौन था? लैंग्वेज कौन था? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कह सकते हैं हम लोग।
तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, तुम जो स्कूल में जो संस्कृत लैंग्वेज आप लोग पढ़ते होंगे सभी बच्चे लोग, उससे यह भाषा थोड़ी अलग है। जो अब स्कूल में जो आप लोग संस्कृत के विषय लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उससे यह भाषा कौन भाषा, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, उससे थोड़ा सा क्या है, ये अलग है, भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा संस्कृत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। देखिए संस्कृत और अन्य भाषा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संस्कृत भाषा भारतीय, भारतीय मतलब दो वर्ड से, भारतीय, भारतीय मतलब भारत यूरोप। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा कौन सा भाषा पर हिस्सा है, तो भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय मतलब भारत और यूरोप। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी, फारसी कैसी भाषा, एशियाई भाषा है। यूरोप की भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई, कौन परिवार से जुड़ी हुई है, संस्कृत भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में, शुरू में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जो उन शुरुआती में जो शब्द थे मिले जुले थे, एक जैसे थे शब्द। उदाहरण के लिए संस्कृत हम लोग माँ को मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ को माँ बोलते हैं और अंग्रेजी माँ को मदर बोलते हैं। आगे देखिए, उपमहाद्वीप मतलब हम लोग को पहले भारत हम लोग उपमहाद्वीप बोलते थे। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती। हमारे उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तिब्बती बर्मा परिवार की भाषा बोले तो वही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। जो पूर्वोत्तर प्रदेश के जो थे वो तिब्बती बर्मा परिवार की भाषा बोलते हैं, वही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की है। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, बहुत सारे हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़े हैं। कौन से भाषा जुड़े हैं, झारखंड और मध्य भारत ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, अभी हाँ हम जिससे आपको पढ़ा रहे हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी है और छापी गई है। उसको लिखा गया, फिर उसको प्रिंट निकाला गया, छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण क्या था, बोल के बताया, उच्चारण क्या था और सर्वमत सुना आता था, ना कि पढ़ा था। ऋग्वेद को आचार्य लोग बोलते थे प्रार्थनाओं को, और शिष्य लोग सुनते थे और उसका उच्चारण करते थे। रचना के कई सदियों मतलब 100, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना होने के कई 100 वर्ष बाद इसे पहली बार लिखा गया। लिखने के बाद भी इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आखिर जो इतिहासकार लोग जो हिस्ट्री को लिखते हैं, इतिहास को लिखते हैं, वे लोग ऋग्वेद का अध्ययन, उसका स्टडीज कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहासकार पूरा तत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार पुरातत्व जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी प्रकार इतिहासकार भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसी के माध्यम से इतिहास को लिखते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा, भौतिक अवशेष के मतलब हो गया ईंटा मिल गया,
मनका मिल गया, इसी प्रकार मनका मिल गया, ईंटा मिल गया, कुछ बिल्डिंग का मिल गया, अवशेष मिल गया, वो सब बोलते हैं भौतिक अवशेष। इसके अलावे या आपको हड्डी मिल गया या पत्थर मिल गया, भौतिक अवशेष में आ जाएगा, इसी को बोल रहा है ये। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों, जो लिखित है, जो लिखा गया है, लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। कौन लोग? इतिहासकार लोग। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन ये लोग कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद का जो कुछ सूक्त, जो प्रार्थना, जो वार्तालाप, कुछ बातचीत हुआ है, उसके रूप में भी बताया गया है। जैसे विषमित नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, ब्यास और सतलज, दो नदियां हैं, ब्यास और सतलज, दैविक रूप दिया गया है। इनके बीच कुछ संवाद, कुछ बात हुआ है, उसका कुछ अंश आपको दिया हुआ बुक में। चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पांडुलिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। दिख रहा है पांडुलिपि आपको, लिखा हुआ पेड़ के छाल में। ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना हुआ, ये कौन सा पन्ना है? ये ऋग्वेद से, ऋग्वेद के प्रार्थना इसमें लिखी हुई। किसमें लिखी हुई है? पांडुलिपि एक पन्ना में लिखा हुआ है। भुज ब्रिज की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपियां कश्मीर में पाई गई। किसमें लिखी गई है? भोज नामक पेड़ की छाल में लिखी है। कहाँ से पाई गई है? कश्मीर से पाई। कब पाई गई है? लगभग 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को यानी जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, उसको सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, लिखा किसी को भी छाप दिया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देख के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। यह पांडुलिपि पुणे कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित। ये पांडुलिपि अभी पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग विषमित और नदिया के बारे में जो हमारे सवाल दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे विषमित बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि नदी, तुम पहाड़ों को तोड़ते हुए नीचे की ओर आओ। इन द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रहे हो। बोल रहा है कि तुम बहुत तेजी से बहते बहते तुम सागर मतलब समुद्र में जाके बह जा रही हो। तुम जल से परिपूर्ण, मतलब तुम्हारे पास जल बहुत ज्यादा है और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मतलब बहुत सारे नदी आपस में मिलते हैं और जाकर समुद्र में गिर जाते हैं, उसी को बोल रहा है ये। आगे अब देखिए, अब नदियां क्या बोलते हैं। तो जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते। नदियां बोल रही हम जल से परिपूर्ण, लेकिन हमको चलाते कौन है? देवता चलाते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। बोल रहे एक बार हम निकल जाते हैं बहाव में तो हम लोग रोक नहीं सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विषमित बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायन की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी मतलब चक्का में ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। मतलब वो रास्ता मांग रहा है नदियों से। नदियां बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, हम तुम्हारी प्रेयर सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इससे हम लोग निकालना है कि इतिहासकार अपने किस प्रकार से अपन निकालते हैं बातों को। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी, बनाई गई होगी जहां नदियां बहती होगी। इसे में क्या निकल, नदी आ रहा है, उसी से हम लोग इतिहासकार उस बात को निकाल लिया कि इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गाय से की गई। नई तुलना किससे की गई? कंपेयर घोड़ों और गाय से की गई है।
ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थना में आपका ब्यास सतलज के अलावा सरस्वती और सिंधु के सहायक नदियों का भी जिक्र है। साथ ही साथ गंगा और यमुना का भी उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान सुनिए बातों को। देखिए नेक्स्ट है मवेशी, घोड़े और रथ। उसमें के बारे में जानते हैं हम लोग कि उसमें मवेशी कौन थे, घोड़े, रथ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, बच्चों में कौन, पुत्रों, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशी के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने से काम लिया जाता था। घोड़ों को जब लड़ाई होता था उस समय रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाया, जो लड़ाई होता था युद्ध में उसमें से लोग मवेशी जीत कर लाते थे। और लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ से चारागाह मतलब जहाँ अच्छे घास के मैदान, जिसमें गाय जो मवेशी अच्छा उसमें अपने पेट को भर सके, चारागाह हो, या जहां पर जौ एक फसल है, जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, या जहां पर जौ जैसी जो जल्दी तैयार होती है वैसी फसलों को भी उपजाया जा सकता है, वैसे चारागाह के लोग जीतते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों सोर्स के लिए, पानी के सोर्स है, कुआं है, तालाब है, डैम है, नदी, इस तरह होता है स्रोत, उसी को बोल रहा है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयों जो था पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे पढ़ते हैं। युद्ध में जीते गए धन, युद्ध जो धन जीते जाते थे, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रहते थे, जो मेन जो लीडर रहता था, और कुछ हिस्सा पुरोहित मतलब ब्राह्मण को दिया जाता था, और जो शेष आपके पास बच गया वो आम लोगों में बांट देता था। और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। सिंपल समझना है कि युद्ध में अगर कुछ धन जीते हैं तो उस धन में कुछ धन आपको सरदार रख लेगा और कुछ धन को पुरोहित ब्राह्मण को दिया जाएगा, और जो उससे जो बचेगा तीसरा पार्ट कहाँ जाएगा, आपका आम लोगों को बांट देगा, वहाँ की जनता में बांट देगा, और फिर जो बचेगा धन उससे यज्ञ होगा, पूजा पाठ होगा, उससे खर्च करेगा। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति किसे दी जाती थी? ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, देवता लोगों को दी जाती थी आग में आहुति। और आहुति कैसे होता था? घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आग में आहुति किसकी दी जाती थी? घी, अनाज, इसके अलावे कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे, मैंने अधिकांश ज्यादातर पुरुष युद्ध में भाग लिया करते थे। उन लोग के पास कोई अस्थाई सेना नहीं होती, उन लोग के पास कोई फिक्स एगो आर्मी नहीं होता, सेना नहीं होता था, लेकिन लोग सभाओं में मिलते, उन लोग का सभा एक कमेटी बनता था, उस सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। युद्ध और शांति के विषय में वो लोग सलाह मशवरा करते थे, सभा बनाए, लेकिन उन लोग के पास कोई अस्थाई आर्मी या सेना नहीं थी जिसके मदद से लड़ाई को जीत सके। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे, ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। वो लोग सरदार को चुनते थे जो बहादुर हो और जो कुशल योद्धा, मतलब उसको स्किल आता हो, लड़ाई लगने को उसका कला आता होगा, उसी को ये लोग सरदार चुनते थे अपना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हेडिंग है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
लोग किस प्रकार बताते हैं, विशेषता उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, लोग का वर्गीकरण उसका क्लासिफिकेशन कैसे, उसका काम से, उसका भाषा से, उसका परिवार या समुदाय से, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा, इसके आधार पे लोगों को बांटा जाता है। वो किस का काम करता है, कौन सा भाषा बोलता है, कौन सा परिवार का है, वो कहाँ रहता है, उसका संस्कृति का, इसके आधार पे लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो, जैसे बता रहे हैं, जैसे कि दो समूह है। देखिए ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। ऐसे दो समूह आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं जिनको कि हम लोग काम के आधार पर बांटे हैं। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पहला कौन है, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। पहला कौन था, पुरोहित। पुरोहित को मतलब ब्राह्मण कहते हैं, और ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा कौन, राजा। तो ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ो। ये कैसे राजा आप लोग आगे अध्ययन आप लोग पढ़ेंगे, इसके डिटेल हमको पढ़ाएंगे। ये राजा ना तो बड़ी राजधानियां और महल होते थे। ये जो राजा थे ना तो ये अपने कोई इनका राजधानी था और ना ही कोई इनका महल था, और ना ही इनके पास कोई सेना था, और ना ही ये कोई कर या टैक्स वसूलते थे। ये कैसे राजा थे, ये ना तो राजधानी बते थे, ना इनके पास महल था, ना इसके पास सेना था, और ना ही ये कर वसूलते, टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। प्रायः मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए, तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो जनता था या समुदाय था, उसके दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन मतलब जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी करते हैं। जन का अब लोग उपयोग आज भी करते हैं जनता के लिए। और दूसरा था विष, जिससे हम लोग वैश्य शब्द निकलता है। इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद ने 20 अर्जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन, विषजन, भरतजन, विषजन, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, जिन लोगों ने ऋग्वेद में प्रार्थना की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना किया है उन लोग खुद को पहले आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को, जो उसके अपोजिशन पार्टी था, उसको कभी कभी दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे यज्ञ नहीं कर। दस्यु कौन लोग थे, जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में धीरे धीरे दास का मतलब ये लोग गुलाम के रूप में लेने लगे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे। जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। कोई राजा या सरदार लड़ाई को लड़ता था और जो हारता था उसको लोग बंदी बना के अपने पास लाया करता था और उसको दास नाम दिया। यही दास बाद में गुलाम शब्द में परिवर्तन हो गया। और जो दास बना कर लाए या बंदी बना कर लाए, उन्हें उनके मालिक की जायदाद बना, उसका अपना संपत्ति बना था। तो गुलाम लोग को जो भी मालिक काम चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़, जो उसके मालिक कहते उस गुलाम को या दास को, उस सारा काम उन लोगों को करना पड़ता था। आगे पढ़ते हैं। जिस समय में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह
उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विश्वास हो रहा था। जिस युग में हम लोग का उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद का तैयार हो रहा था, रचना हो रहा था, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। विकास क्या हो रहा था, चलिए उसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। उसका नाम था खामोशी फहरी। या कहानी किसका है? महापाषाणों की। कहानी किसका है? महापाषाणों का। चलिए पढ़ते हैं। ये शिलाखंड, शिला मतलब पत्थर, शिला का खंड या पत्थर का खंड, महापाषाण, महापाषाण 200 से मिलकर बना है। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। यह शिलालेख महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। इसे किस नाम से जाने जाते हैं? महापाषाण। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह, दफन मतलब किसी चीज को दफनाना, कोई लोगों को मृत्यु उसको जगह देना, उसको दफना देना। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कैने मतलब अच्छा ढंग से, सही तरीके से बड़े कैने से लगाते थे। जिन लोगों की मृत्यु हो जाता था उन लोगों को दफन करने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था। महापाषाण कब्रें मतलब पत्थर से कब्रें, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महापाषाण जो कब्र था, जो पत्थर का जो कब्र था, आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा कहाँ कहाँ था? तो दक्कन में था, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये प्रथा जो था, जो महापाषाण का बने प्रथा कहाँ कहाँ थी? दक्कन में थी, दक्षिण भारत साउथ में, आपका उत्तर पूर्व में से नॉर्थ ईस्ट में, और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल जो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते। कुछ ऐसे महापाषाण जो बना है जमीन के ऊपर से हमें दिख जाती है। कुछ महापाषाण जो है जमीन के भीतर होते हैं। जो लोग दफन जो किया लाशों को, मृत्यु का जो बॉडी को, बहुत को जमीन के अंदर भी किया और बहुत को जमीन के बाहर भी किया। आगे डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया उसके बारे में। इस प्रकार देखिए वो लोग का पत्थर इसमें देखिए रहता था बॉडी, था इसमें था बॉडी, इसमें सौ रहता था। देखिए चारों का ना पत्थर दिया हुआ है। यहाँ देखिए रास्ता बनाया गया है इसमें नीचे जाने के लिए। देखिए क्या लिखा है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, इसको क्या बोलते हैं? ताबूत मतलब सावधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में, ये आपका शिष्ट है, मीन्स ताबूत। शिष्ट में एक पोर्ट होल, देखिए होल दिख रहा है आपको, होल दिख रहा है, होल इसी को बोल रहा है। एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का एक रास्ता है। इसी रास्ते के वहां से नीचे की ओर जाया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जो आपको दिख रहा है गोलाकार पत्थर मिल रहा है आपको। कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र परमाणु जमीन के नीचे कब्रों को दर्शा, इसी से प्रमाण हो जाता है कि इसके अंदर कितने 100 दफन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जितने भी कब्र से कुछ एक जैसा है। क्या जैसा? देखिए पढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो भी लोग का मृत्यु होता है उसे खास किस्म का मिट्टी के बर्तन के साथ उसको दफनाया जाता था, उसको दफन किया जाता, नीचे रखा जाता उसके सामने, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। किससे बनता था ये बर्तन? किससे बनते थे ये? काले लाल मिट्टी के बर्तनों में बनते थे और इसी को 100 के साथ ही दफन किया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। इनके साथ क्या मिले हैं दफन में? औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं और कुछ सामान मिले हैं, तथा पत्थर और सोने से गहने मिले हैं। बॉडी 100 था, 100 के साथ में क्या क्या मिला बच्चों?
तो काले लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसके अलावे लोहे के औजार मिले हैं, आपके हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, कुछ सामान मिले हैं और पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं इन कब्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका हेडिंग है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। उस समय की सामाजिक असमानता किस प्रकार, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की होगी। हम लोग जानते हैं कि जितने भी बॉडी के साथ दफन हुए, हम लोग मान लेते हैं कि वो जितने भी दफन हुए बॉडी के साथ वो सभी उस बॉडी का ही था। इसी का बुक आपको लिखा है कि पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई, जो खोदाए हुआ जो कंकाल मिला, तो कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है, कभी कभी किसी कब्र में ज्यादा है तो किसी में कम सामान मिल रही है। यहाँ एक व्यक्ति की, कहा ब्रह्मगिरी आप जो आपको साउथ तरफ है, कुनुल गुफा के बगल में जो है ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, कितना मिले, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। जो आपको ब्रह्मगिरी जगह है वहां पे एक खुदाई हुआ तो उसमें देखा गया 33 आपको सोने के मनके मिले, शंख ही पाए गए हैं। वही दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। वो देखिए कितना समानता देख लीजिए। एक जो बॉडी खोजा गया कंकाल से 33 सोने के मनके पाए गए, शंख पाए गए। वही दूसरा जगह खोदाई हुआ तो सिर्फ क्या मिले, बॉडी के नीचे कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। यह दफनाए गए लोग क्या बता रहा है, सामाजिक स्थिति को बता रहा है कि कितना उसमें अंतर है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी थे। आगे बात करते हैं अब। अगला आपका हेडिंग है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। आपका हेडिंग है कुछ जो कब्रगाह, जो आपका कब्र को जो बनाया गया था वो कुछ स्पेशल परिवार के लिए था। चलिए जानते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, कभी कभी देखा जाए तो एक से अधिक कंकाल ही मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा। इससे क्या चल रहा पता कि वन बाय वन उसी एरिया में उसी जगह पर दफनाया जा रहा है एक ही परिवार के लोगों को। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जो बता दें एक रास्ता बना था पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों का चिन्हों से काम करते थे। सिंपल लाइन बोला गया है कि उस महापाषाण ने बहुत सारे एक ही जो ताबूत बना था उसी के नीचे बहुत सारे कंकाल मिले। इससे क्या चलता पता कि उसी परिवार के लोग होंगे, एक ही जगह दफन हो रहे होंगे। और इसके बाद में जो मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्र लाया गया होगा और उसी के बाहर देखे आप लोग पत्थर के चारों पर रखा हुआ। इससे क्या प्रतीत होता है कि जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। एक तरह का चिन्ह, एक तरह का साइन होता था हम लोगों ने कितना कब्र को दफनाए गए, एक तरह का साइन, एक तरह का चिन्ह होता था जिसके माध्यम से उनको चलता था पता उस जगह का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है इनाम गांव। इनाम गांव कि एक विशेष व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव में एक स्पेशल व्यक्ति की कब्र के बारे में जानते हैं। इसमें फिर क्या खास बात चले पढ़ते हैं। तो यह भीमा की, जो इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी कौन है, घोर के किनारे एक जगह है। इनाम गांव जो है ये भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह, एक स्थान है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, आज से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। यहाँ पे प्रचलन क्या था, जो लोग मर गए उसको गड्ढे खोद के सीधा लेटा के उसको दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। उनसे घर में उसको दफन किया जाता था, उसको बॉडी को दफनाया जाता था घर में ही। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे।
दफन करने के बाद कुछ ऐसे रखते थे बर्तन जिसमें वो खाना खाता था या वो पानी पीता, उसको उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी को 5 कमरे, कितना रूम था, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के एक आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। क्या बोले, एक आदमी था, उसको 5 कमरे, उसका मकान था, उसका आंगन जो था, आंगन में एक ताबूत था जो किससे बना था, मिट्टी के बना हुआ था, उसी में उसको रख के दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा, बस्ती के बीच में बसा, एक मिनट, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में देखता है। माने जो घर था जिसमें दफनाया गया था वो आदमी को, जिसका 5 रूम का मकान था, उसका आंगन में दफनाया गया था, तो वो जो गांव था वो सबसे बड़ा घर में उसका एक था। उस गांव में सबसे बड़ा घर यही आदमी का था। इस घर में एक अनाज का गोदाम, उस घर में क्या था, एक अनाज का गोदाम, एक अलग से स्टोर रूम भी था। और 100 के पैर मुड़े हुए थे। 100 के पैर कैसे थे, मुड़े हुए थे, फोल था, उसको सीधा नहीं था। आगे बताते हैं कि क्या बताते हमें कंकालों का अध्ययन। हम लोग कंकालों का अध्ययन क्यों करते हैं और उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं। छोटा कंकाल मतलब बच्चा कंकाल आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच फर्क करना कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन एक बच्चा, एक लड़की या लड़की, उस कंकाल में फर्क करना बहुत प्रॉब्लम होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? क्या हम पता सकते हैं कंकाल देखे क्या पुरुष का कंकाल है या महिला का है? तो जानते हैं कैसे उसका पता लगाया जाता था। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर, उसके पास सामान मिलते थे, वस्तुएं, उसके आधार पर इसका अंदाजा लगाते। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने में, अगर गहने मिलते हैं, जवाहरात गहने मिलते हैं, तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या, क्यों? क्योंकि अक्सर उसमें पुरुष भी आभूषण पहनते, हो सकता है वो जो गहना मिले पुरुष के साथ दफनाया होगा, हो सकता है वो गहना महिला के साथ। दोनों में क्या था, प्रॉब्लम था, बहुत सारे अंतर थे। कंकाल का लिंग, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हंसी स्त्रियों की जांच करना है। ये क्या होता है, चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, महिलाओं जो है बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों ज्यादा बड़ा होता। इससे वो लोग पता कर सकते थे कि वो कंकाल पुरुष का है कि महिला का है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये जो कंकाल अध्ययन था, जो समय बीतते गया, आधुनिक अध्ययन हुआ, उसके आधारित पर उसको पता लगाया जा सका कि कंकाल पुरुष का है कि कंकाल महिला का है। आगे पढ़ते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता के नाम से किताब लिखी है। और उस किताब में क्या था, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्ती स्त्रियां होती है, मतलब हड्डियां होती 360, लेकिन यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। विज्ञान में पढ़े कि 206 हड्डियां, लेकिन जो चरक का जो बुक उसमें कितना लिखा हुआ है, 360। हो सकता है चरक ने अपनी गिनती में दांत, जोड़ और कटलेज की हड्डियों को जोड़ के बताया, हो सकता है इन सभी को जोड़ को 360 बताया होगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं इनाम गांव के लोग का काम धंधा क्या था, उन लोग का जीवन यापन कैसे करते हैं। देखिए, इनाम गांव में पूरा तात्पर्य गेहूं, इनाम गांव में क्या मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को पता को गेहूं मिला, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये सभी के बीज मिले हैं, मतलब खेती होता था इस बीज का। इसके अलावा बहुत से जानवरों के हड्डियां मिले और कई हड्डियों पर
काटने का निशान था, कई हड्डियों में काटने का निशान था। इससे अंदाजा लग गया कि ये लोग ये जानवरों को खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली, इनकी भी हड्डियां पाई गई है। ऐसे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी उस समय जमा की जाती, एकत्रित की जाती थी। चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन छोटा सा आपको बुक एक अनियन दिया हुआ है। अनियन का मतलब होता है जिस प्रकार भारत में कुछ हो रहा है उसी समय दूसरे देश में क्या होता है, उसके बाद उसको अनियन बोला। उसके बाद सर पढ़ लेते हैं। देखिए, एटलस चीन ढूंढ लिए। लगभग चीन में 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलता है। आज से लगभग चीन में 3000 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? चीन से। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। और कहाँ लिखा गया था? जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? क्योंकि इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहते थे। हड्डियां क्या कहते थे लोग? ये हड्डियां से लोग भविष्यवाणी करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता थी, ये क्या बताती है? भविष्य। हड्डियां क्या बताती है? भविष्य। राजा लोग लिपिकर को इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। राजा लोग थे, जो लोग थे वो हड्डियों में अपने सवाल लिखवाते थे। सवाल क्या था उनके कि क्या वे जीतेंगे, क्या लड़ाई अपना युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर, हड्डी जो है गर्मी से चटक कर या टेम्परेचर से चटक कर उसमें दरार पड़ती थी। तो भविष्यवक्ताओं की दरारों को बड़ी ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश वो लोग करते थे। और जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे, ये भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी करते, कभी के भविष्यवाणी भी गलत उन लोगों का होता था। ये राजा लोग थे, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। ये राजा कहाँ रहते थे? शहरों में महल बनाकर। और उनकी बेशुमार दौलत इकट्ठा कर, बहुत से संपत्ति लोग जमा कर लिया था, और जिनमें बड़े बड़े नक्काशी, मतलब उससे चित्र बनाया हुआ नक्काशी हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।